जिस प्रथम दार्शनिक की जानकारी हमें मिलती है उसका नाम थेल्स है। वह एशिया माइनर के एक यूनानी उपनिवेश मिथिलेश का रहने वाला था। उसने मिस्र समेत कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मिस्र में उसने पिरामिड की ऊंचाई की गणना की। इसके लिए उसने पिरामिड की छाया को उस समय नापा जब उसकी छाया पिरामिड की अपनी लंबाई के बराबर थी। उसने 585 वर्ष ईसा पूर्व एक सूर्य ग्रहण की सही गणना के आधार पर सत्य भविष्यवाणी की थी। थेल्स का विचार था कि हर चीज का स्रोत पानी है। हमें स्पष्ट तो मालूम नहीं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। हो सकता है उसका विश्वास हो कि सभी प्रकार के जीवन का उद्गम जल से है और यह कि समाप्त होने पर जीवन और अस्तित्व पानी की ओर लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उसने निश्चय ही अवलोकन किया होगा कि नील नदी के डेल्टा में बाढ़ के पानी के उतरते ही फसलें उगना शुरू कर देती हैं। शायद उसने यह भी देखा होगा कि जहाँ भी बारिश होती रहती है वहाँ मेढक और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। यह भी संभव है थेल्स ने विचार किया हो कि पानी कैसे बर्फ या भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन जाता है। यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि थेल्स कहता था सब चीज़ों में देवता समाये हुए हैं। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। शायद यह देखकर कि कैसे फूलों फसलों से लेकर कीड़ों और कॉकरोचों तक हर चीज का स्रोत काली मिट्टी है। उसने कल्पना की हो कि सारी मिट्टी पृथ्वी अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य जैव कीटाणुओं से भरी हुई है। यह निश्चित है कि देवताओं के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए थेल्स होमर के देवताओं की बात न करके कुछ अलग कह रहा था। अगला दार्शनिक जो सुनने में आता है एनाक्सीमांदर था, जो मिथिलेश का निवासी था और उसका जीवन काल भी लगभग थेल्स का समय ही था। उसका विचार था कि हमारी दुनिया उन अनंत दुनियाओं में से एक है जिनका विकास होता है और जो किसी असीम कहलाने वाली सत्ता में तिरोहित हो जाती है। यह समझ पाना आसान नहीं है कि उसका असीम से क्या अभिप्राय था, किंतु यह साफ है कि वह किसी ज्ञात सार तत्व की बात उस तरह नहीं सोच रहा था जिसकी परिकल्पना थेल्स ने की थी। शायद उसका मतलब था कि सब चीज़ों का स्रोत होने वाला सार तत्व कोई ऐसी चीज होगी जो उसकी निर्मित चीज़ों से भिन्न और असीम होगी, क्योंकि सभी निर्मित वस्तुएं सीमित हैं। अतः उनके पहले और उनके बाद आने वाली चीज असीम होनी चाहिए। उसके लिए यह साफ था कि बुनियादी सामग्री पानी जैसी कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। मिथिलेश का तीसरा दार्शनिक एनाक्सीमेनीज 570 से 526 ईसा पूर्व था। उसका विचार था कि सब चीज़ों का स्रोत हवा या भाप होना चाहिए। एनाक्सीमेनीज थेल्स के पानी के सिद्धांत की अच्छी जानकारी रखता था, किंतु पानी कहाँ से आता है। एनाक्सीमेनीज का विचार था कि पानी गाढ़ी की हुई हवा है। हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी हवा के दाब से निकलता है। उसके विचारानुसार जब पानी को और भी दबाया जाता है तो यह धरती या मिट्टी हो जाता है। हो सकता है उसने देखा हो कि किस प्रकार पिघलती हुई बर्फ के साथ मिट्टी और रेत दब कर निकलते हैं। उसका यह भी विचार था कि अग्नि परिशुद्ध हवा थी। एनाक्सीमेनीज के अनुसार इसलिए धरती पानी और अग्नि का उद्गम हवा थी। पानी और धरती के फलों के बीच की दूरी संभवतया अधिक नहीं है। शायद एनाक्सीमेनीज सोचता था कि धरती, हवा और अग्नि यह सब चीज़ें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थीं, किंतु सभी चीज़ों का स्रोत हवा अथवा भाप ही थी। अतः थेल्स के समान ही वह भी सोचता था कि सभी प्राकृतिक परिवर्तनों के पीछे स्रोत स्वरूप एक अंतर्निहित सार तत्व है। शून्य से शून्य ही प्रकट हो सकता है। मिथिलेश के यह तीनों ही दार्शनिक
सब चीज़ों के स्रोत के रूप में केवल एक आधारभूत सार तत्व के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, किंतु कोई सार तत्व अचानक ही कैसे बदल सकता था। हम इसे परिवर्तन की समस्या कह सकते हैं। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व दक्षिणी इटली में इलिया नामक यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। यह इलियावासी उपर्युक्त प्रश्न में रुचि रखते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक परमेनिडीज 540 से 480 ईसा पूर्व था। परमेनिडीज सोचता था कि हर अस्तित्ववान चीज सदा से ही अस्तित्व में रही है। यूनानियों के लिए यह विचार अजनबी नहीं था। वे कमोबेश यह मानकर चलते थे कि दुनिया की प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु सदैव हुई बनी रही है, शून्य से कुछ भी निकलकर नहीं आ सकता। परमेनिडीज का यह विचार था, और जो अस्तित्ववान है वह कभी भी शून्य नहीं बन सकता। परमेनिडीज इस विचार को और आगे लेकर चला। वह सोचता था, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वास्तव में बदलती हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने स्वभाव से बदलकर दूसरी बन जाए। परमेनिडीज ने अवश्य ही यह अनुभव किया होगा कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। उसने अपने ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा कि चीज़ें बदलती रहती हैं, किंतु वह इसे उसके समकक्ष नहीं रख पाया जो उसका तर्क उसे बदलता था। जब उसके सामने अपनी ज्ञानेंद्रियों या अपने तर्क के बीच किसी एक का चयन करने की व्यवस्था प्रस्तुत हुई, तो उसने तर्क का वर्ण किया, तुम यह कथित वाक्य तो जानती हो, मैं इस पर तभी विश्वास करूंगा जब मैं इसे देख लूंगा। किंतु परमेनिडीज ने चीज़ों को देखकर भी उन पर विश्वास नहीं किया। वह मानता था कि अनेक अवसरों पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे सम्मुख दुनिया की गलत तस्वीर पेश करती हैं, एक ऐसी तस्वीर जो हमारे तर्क से मेल नहीं खाती। उसने माना कि दार्शनिक के नाते उसका मुख्य कार्य अनुभूत भ्रम के सभी ढकोसलों की कलई खोलना है। मानव तर्क में इस अडिग आस्था को तर्कवाद, रेशनलिज्म कहते हैं। एक तर्कवादी ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि दुनिया में हमारे ज्ञान का मूल स्रोत मानवीय तर्क है। आज इतना ही।